आइए हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। इसमें दिया गया विकल्प है जीव द्रव्य, पोषण का, तीसरा है जैविक क्रियाएं, चौथा है प्रजनन। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसका जो विकल्प सही है वो है पोषण का, दूसरा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? इसका विकल्प दिया गया है ट्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स में, ब्रायोफाइट्स, और चौथा जो विकल्प दिया गया है वो है टेरिडोफाइट्स। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो विकल्प सही है वो है फेनरोगेम्स, दूसरा वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सोबायोलॉजी क्या है? इसमें जो दिया गया विकल्प है वह है अन्य ग्रह पर जीवन, दूसरा है वायु में जीवन, तीसरा है स्थलीय जीवन, चौथा है शारीरिक। तो इसका जो विकल्प है, जो विकल्प में दिए गए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वो विकल्प है पहला, अन्य ग्रह पर जीवन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो इसमें दिया गया जो विकल्प है वो पहला है बीजों का अध्ययन, दूसरा है फसलों का अध्ययन, तीसरा है घासों का अध्ययन, चौथा है अनाजों का अध्ययन। तो मित्रों, इसमें जो विकल्प सही है वो है तीसरा, घासों का अध्ययन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र, दूसरा विकल्प है वृद्धि, तीसरा विकल्प है प्रजनन, चौथा है श्वसन। तो इसमें जो दिया गया विकल्प में जो दिया गया सही उत्तर है वो है उत्सर्जी तंत्र, पहला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण को किस जगत में रखते हैं? तो इसमें जो दिया गया विकल्प है वो है पहला मोनेरा, दूसरा है कवक, तीसरा है एनिमेलिया और चौथा है प्रोटिस्टा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है चौथा, एक कोश की यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण को किस जगत में रखते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है प्रोटिस्टा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है, इसका जो सही उत्तर है पहले हम विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं वो हैं शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में। तो दिए गए विकल्पों में जो सही है वो है शैवालों में। भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर.पी. राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो विकल्प सही है वो है डॉक्टर केसी मेहता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो दिया गया विकल्प है प्रोटिस्टा, एगेरिस, न्यूरोस्पोरा, चौथा है एशेरिकिया जीवाणु। तो इसका जो विकल्प सही है वो है एशेरिकिया जीवाणु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो
इसका जो विकल्प दिया गया विकल्प है वो हम देखते हैं लैक्टोज खट्टा दूध। दूसरा विकल्प जो है वो है कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। तो इसका जो क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया विकल्प है वो सही नहीं है, वो है लैक्टोज। और मित्रों जो दिए गए पॉइंट हैं उनमें है कार्बोनिक अम्ल, ये सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर के रस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रियान लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये इसमें तीसरा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? विकल्प में दिए गया पॉइंट है नीलहरित शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा, चौथा है युगलीना। तो इसमें जो सही है उत्तर है वो है नीलहरित शैवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, लैमार्क और फ्रेविरेनस ने, परकिंजे, और चौथा जो दिया गया विकल्प है हक्सले। तो इसमें जो विकल्प सही है वो है लैमार्क और फ्रेविरेनस दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है। दिया गया विकल्प है, विकल्प में जो पॉइंट है वो पॉइंट है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो इसका जो विकल्प है, विकल्प में सही पॉइंट है वो है तीसरा माइकोप्लाज्मा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो इसका जो विकल्प में दिया गया पॉइंट है, पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं। विटेकर ने, दूसरा है लिनियस ने, थियोफ्रेस्टस ने, और चौथा है हचिंसन ने। तो इसका जो विकल्प में सही है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो वो पॉइंट सही है विटेकर ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटीपी का निर्माण होता है। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है, पहले पॉइंट को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गाल्जिकाय में, इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का निर्माण होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? दिया गया विकल्प है एडेनिन, थायमीन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें पॉइंट सही है वो है पहला एडेनिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? दिए गए विकल्प में दिया गया जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, गाल्जिकाय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। तो ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। इसका जो दिया गया पॉइंट है उस पॉइंट को देख लेते हैं। जाइलम ऊतक पर, फ्लोएम पर, बलकुट पर, इनमें से कोई नहीं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, इसमें जो पॉइंट सही है वो है जाइलम ऊतक पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है।
ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक भूले हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है दिए गए विकल्पों में कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो दिए गए विकल्प में हमारा राइट जो मतलब क्वेश्चन में विकल्प सही है वो है तीसरे नंबर का पॉइंट, कीटों की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। दिया गया पॉइंट है विषाणु, दूसरा पॉइंट है जीवाणु, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो इसमें जो सही पॉइंट है वो है माइकोप्लाज्मा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। दिया गया पॉइंट है पहला जो है सिल्क, दूसरा केचुए, तीसरा है शहद, चौथा है अंगूर। मित्रों क्या आप लोग इसको बता सकते हैं कि इसमें विटीकल्चर से संबंधित कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, अंगूर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्मों का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर होगा पैलियो वनस्पति, ये पादप वनस्पति, पैलियो वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है वो पादप वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है मित्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर है। इसका जो मुख्य अंतर होता है उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। कोशिका अनुपस्थित, दूसरा जो पॉइंट है राइबोसोम उपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मित्रों तीसरा, केंद्रक कला अनुपस्थित। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था लेमार्क तथा डार्विन ने। दूसरा जो पॉइंट है रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेन हाक ने। और तीसरा पॉइंट है वाटसन तथा क्रिक ने। चौथा है हुगो डी व्रिज ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटसन तथा क्रिक ने। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जो दिए गए पॉइंट हैं वो पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी विज्ञान, दूसरा है अनुवांशिकी, तीसरा है जनांकिकी, चौथा है वायरस विज्ञान। तो दिए जो प्रश्न में पूछ रहा है कि जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो वो इसका राइट आंसर है वो है जनांकिकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो दिए गए पॉइंट जो हैं उसको हम अध्ययन कर लेते हैं। पहले जो पहला पॉइंट है वो है बायोनिक्स, दूसरा पॉइंट है बायोनॉमिक्स, तीसरा है बायोनोमी, चौथा है बायोमेट्री। तो विकल्प में जो राइट आंसर है वो है पहला बायोनिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। दिया गया जो विकल्प में पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि पॉइंट क्या क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है रेशिन, दूसरा है म्यूसिलेज, तीसरा है लेटेक्स, चौथा है टैनिन। तो चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वो है टैनिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है।
क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? विकल्प में पॉइंट है कोशाभित्ति, जीव द्रव्य कला, केंद्रक कला, गाल्जिकाय। तो इसमें जो विकल्प में राइट आंसर है वो है जीव द्रव्य कला, दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों का प्रमुख लक्षण है वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, और तीसरा पॉइंट है जीव द्रव्य, चौथा पॉइंट है कोशाभित्ति। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा जीव द्रव्य। सभी मित्रों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।